तो चलिए आज कुछ बहुत बड़े सवालों पर बात करते हैं। वो सवाल जो हम सबको कभी न कभी परेशान करते हैं, और इन सवालों को हम समझेंगे भौतिक विज्ञानी ब्रायन कॉक्स के नजरिए से। ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? हम सब यहाँ क्यों हैं? और इस पूरे ब्रह्मांड का मतलब क्या है? अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विज्ञान हमारी मदद करता है, और ये सफर शुरू होता है एक ऐसे नंबर से जिसे सुनकर ही दिमाग घूम जाए। हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अनुमान के मुताबिक 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। सोचिए, 2 ट्रिलियन। ये एक ऐसा नंबर है जिसे असल में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतने बड़े कॉस्मिक स्केल से अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने घर पर आते हैं, अपनी गैलेक्सी पर, ताकि हम जीवन की संभावनाओं को थोड़ा और बेहतर समझ सकें। सिर्फ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो यहाँ करीब करीब 200 अरब तारे हैं। 200 अरब! और इन तारों के चक्कर काटते हुए जानते हैं कितने ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं? करीब 20 अरब। मतलब सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही जीवन के लिए अरबों संभावित घर हो सकते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो नंबर है ना, ये इतने बड़े हैं कि हमारा दिमाग इन्हें समझने के लिए बना ही नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट भी इन्हें असल में विजुअलाइज नहीं कर सकता। ये एक तरह का रियलिटी चेक है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। तो हमने देख लिया कि हम कहाँ हैं। अब बात करते हैं कब की। चलिए समय में एकदम पीछे चलते हैं और उस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हम ये तो माप सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आज से 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म, बहुत ही घनी अवस्था से शुरू हुआ था। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज की कुछ सबसे बड़ी थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारा यूनिवर्स शायद कोई इकलौती घटना नहीं है। सोचिए, एक अनंत कॉस्मिक महासागर है और हमारा यूनिवर्स उसमें बस एक बुलबुला है। और ऐसे ना जाने कितने बुलबुले, कितने यूनिवर्स लगातार बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। तो हमने स्पेस की बात की, टाइम की बात की, पर क्या रियलिटी का भी कोई शेप होता है, कोई आकार? और कमाल की बात यह है कि फिजिसिस्ट्स असल में स्पेस के शेप को नाप सकते हैं, और इसका जो जवाब मिलता है वो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। जितने भी मेजरमेंट्स हमने किए हैं वो एक ही चौंकाने वाली चीज की तरफ इशारा करते हैं कि सबसे बड़े स्केल पर हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है। जी हां, सपाट, एक कागज की शीट की तरह। अब ये सपाटपन असल में एक धोखा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमें पृथ्वी सपाट लगती है ना? लेकिन असल में तो वो गोल है। तो हो सकता है कि हमारा ये फ्लैट यूनिवर्स भी एक बहुत बड़ी घुमावदार रियलिटी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो जिसे हम देख नहीं पा रहे। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े, अजीब और सपाट से ब्रह्मांड में हम इंसानों का जीवन का क्या मतलब है? अगर हम अपनी पृथ्वी की ही कहानी को देखें तो यहाँ साधारण, मतलब माइक्रोबियल लाइफ तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था। लेकिन हम जैसे सोचने समझने वाले इंटेलिजेंट प्राणी, हमें बनने में अरबों साल लग गए। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि हो सकता है छोटे मोटे जीव तो ब्रह्मांड में हर जगह हों, कॉमन हों, लेकिन हम जैसे लोग शायद बेहद बेहद रेयर हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा आइडिया निकल कर आता है कि मीनिंग या अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही लोकल, बहुत ही टेम्पररी चीज है जो हम जैसे परमाणुओं के रेयर कलेक्शन से पैदा होती है। हो सकता है कि इस पूरी गैलेक्सी में हम ही मीनिंग का इकलौता द्वीप हों। अब ये सब सुनकर ये विशालता, ये अकेलापन, ये डरा सकता है, लेकिन शायद निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हैरान और खुश होने का एक जबरदस्त मौका है। जो कहानी हमें विज्ञान सुनाता है वो किसी भी कहानी से ज्यादा हैरान करने वाली है। हम सब उन तारों की राख से बने हैं जो अरबों साल पहले मर चुके थे, और अब कुछ समय के लिए हम यहाँ हैं। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है। तो इस शानदार विशाल ब्रह्मांड को देखते हुए और हमारी इस कमाल की काबिलियत को देखते हुए कि हम इसे थोड़ा बहुत समझ भी पा रहे हैं, शायद सबसे गहरी भावना सिर्फ हैरानी और शुक्रगुजारी की हो सकती है। सच में इससे ज्यादा और क्या चाहिए?